ये मेरा पहला व्लॉग है और इस व्लॉग में मैं करूंगा ट्रैक। हाँ, ये मैं ही हूँ जो तेजी में जा रहा हूँ। कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी, तो मैं भी ले लेता हूँ काम से 3 दिन की छुट्टी और पहुंच जाता हूँ एमजी मेट्रो। यहाँ से मैं पहली डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए मेट्रो ले लेता हूँ। खुशी तो आप देख ही सकते हैं मुझे कितनी है, इसलिए भीड़ वाली मेट्रो में चढ़ जाता हूँ और 1.25 घंटे का सफर मैं कब खड़े होके तय करता हूँ मुझे पता ही नहीं चलता और पहुंच जाता हूँ अपनी पहली डेस्टिनेशन आजादपुर मेट्रो स्टेशन। हम तो पहुंच गए थे टाइम से, पर थोड़ा गाड़ी लेट। थोड़ा वेट करने के बाद गाड़ी भी आ ही जाती है और सभी लोग अपना अपना सामान रखने के बाद अपनी अपनी सीट पे जाके बैठने लगते हैं। सब लोगों को सीट मिल जाती है और सब अपनी अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। और लास्ट बार हम दिल्ली के ट्रैफिक में फंसते हैं और उसके बाद गाड़ी हाईवे पे पहुंच जाती है और थोड़ी देर बाद सब अपना अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चौथा ट्रैक। हाँ। इससे पहले मैंने तुंगनाथ किया है, क्वारी पास किया है और एक वो किया है, क्या बोलते हैं, मतलब हमारे साथ गाड़ी में जो लोग थे उन्होंने पहले भी ट्रैक कर रखे थे। बस हम 6 लोग थे जिन्होंने पहले कभी ट्रैक नहीं किया था। इंट्रोडक्शन पूरा होते होते हम लोग पहुंच जाते हैं ढाबे पे डिनर के लिए। फाइनली भाई, अभी हम ढाबे पे पहुंच चुके हैं। अब यहाँ रुकेंगे डिनर के लिए, उसके बाद फिर आगे की जर्नी तय करेंगे। फिर गाड़ी डायरेक्ट रुकेगी कावेरी, मतलब धर्मशाला का ही वो बोल नहीं पा रहा, पहली बार है ना। तो सबसे पहले ही हमारी बस रुकती है जहाँ इंडियन जाता है। मैं भी सबसे पहले वहीं जाऊंगा, तो आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ। हम वॉशरूम जाते हैं, फ्रेश होते हैं और फिर फ्रेश होने के बाद हम लोग जाते हैं डिनर करने। डिनर करने के बाद हम सब जाते हैं अपनी गाड़ी के पास। गाड़ी पे पहुंचने के बाद थोड़ा वेट करते हैं, ड्राइवर साहब आ जाते हैं और फिर हमारी गाड़ी हाईवे पे रफ्तार पकड़ लेती है। लास्ट बार हमारी गाड़ी पंजाब के एक ढाबे पे रुकती है, भारत घर रोपार में। यहाँ पर हम लोग अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद पंजाब से निकल के हिमाचल में एंटर कर जाते हैं। इस पूरे ट्रैक में कितना खर्चा आया ये मैं आपको एंड में बताऊंगा। गाड़ी अच्छी चल रही होती है और मस्त वादियों के हम लोग नज़ारे ले रहे होते हैं, पर 3 बार एक ही टायर हमारा पंचर हो जाता है, जिस कारण हमें ट्रैक करने में बहुत ही लेट हो रहा था। गाड़ी चल पड़ती है और अपनी दूसरी डेस्टिनेशन होम स्टे पे पहुंच जाते हैं, जहां हम फ्रेशन अप होके ट्रैक के लिए निकलेंगे। तो वार्म अप है ना, तो वार्म अप है ना। होम स्टे तक पहुंचने के लिए मुझे लग नहीं रहा था कि हम होम अप कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा था कि यही हमारा ट्रैक है, क्योंकि रूम स्टे पहाड़ी पे बना हुआ था और वहां तक पहुंचते पहुंचते ही हमारी सांसें चल चुकी थी। लेकिन ऊपर जाके नज़ारे काफी अच्छे आ रहे थे। फ्रेशन अप होते हैं, लंच करते हैं और बाहर आ जाते हैं। बाहर आके हमें बताया जाता है कि ट्रैक पे कैसे चढ़ना है, क्या क्या चीज लाए हो, अगर कोई नहीं लाया है तो वहां जाके क्या क्या लेना है। और मैं ये भाई देख के रुक जाता हूँ भाई पानी पीने के लिए। पानी पीता हूँ या आराम से वीडियो बनाता हूँ, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। फिर मुझे हमारे गाइड सर बुलाते हैं और बताते हैं कि जल्दी जल्दी चलना है, क्योंकि हम लेट हो चुके हैं और अंधेरा हो जाएगा। सबसे आगे रहोगे ना, हम्म, उससे लीड लो। हम्म, जो भी शूट करना है, जी। टाइम निकालो, शूट करो। जैसे दूसरे आते हैं आगे ले लो। फिर लेडी। बस। ऐसे पीछे भी नहीं रहोगे, आपको टाइम भी मिल जाएगा बहुत सारा। फिर से अभी हम गाड़ी के पास ही जा रहे हैं। राज ना राज, आके आप क्यों लगा रहे? ट्रैक करने जाते हैं तो जरूरी चीजें होनी चाहिए आपके पास: एक टॉर्च, सनस्क्रीन, टॉवल, रेनकोट, कैप, सनग्लासेस। ये 6 चीजें आपके पास जरूर होनी चाहिए। फिर हम लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं और हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन करेरी विलेज पहुंच जाते हैं, जहाँ से ही हमारा ट्रैक स्टार्ट होने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ कितने प्यारे नज़ारे आ रहे थे, तो ऊपर 3,000 फीट पे जाने के बाद कितने ही प्यारे नज़ारे आएंगे। स्टार्ट हो गई है करेरी लेक की जर्नी और ये हमारे साथ हिमांशु भाई। हाय ब्रो। और चलिए मिलके हम लोग कवर करते हैं आगे, मस्त एकदम बढ़िया। भाई देखते हैं कितनी देर में करते हैं हम लोग। दौड़ नहीं लगानी भाई, दौड़ नहीं लगानी, ट्रैक करना है भाई। आगे वाला बंदा खुद ही थक के रुक जाएगा, आप आगे निकल जाओगे आराम से। चलो। और सर मजा आ रहा है? क्या नाम था आपका? कपूर। चलो देखते हैं कौन पहुंचता है। आप लोगों को तो एक्सपीरियंस है, पहुंच जाओगे।
ये जो हमारा ट्रैक है अभी पूरा पहाड़ी जंगल में चल रहा है और पत्थरों पे हम लोग चल रहे हैं और नदी के साथ अभी तक पूरा ये ट्रैक है, मतलब नदी बह रही है एक साइड से पहाड़ी से नीचे और हम लोग चढ़ रहे हैं। तीसरे नंबर पे मैं था और मेरी टीम के बाकी मेंबर पीछे थे। वीकेंड भी नहीं था इसलिए भीड़ भी ज्यादा नहीं थी हमारे साथ। बस दो चार और बाहर के लोग थे जो ट्रैक कर रहे थे। और पूरा ट्रैक जो था भाई वो सही में पहाड़ी जंगल पे था और एक साइड से नदी बह रही थी। व्यू प्यारे आ रहे थे, पूरा ग्रीनरी एरिया था। थोड़ी ही और देर चलने के बाद अब मैं भाई अपनी टीम में सबसे आगे हूँ। मेरे पीछे भी लोग नहीं दिख रहे। अब कहीं रुक के पानी पीऊंगा थोड़ा, फिर आगे चढ़ूंगा। और अभी भी मैं सबसे आगे ही हूँ। कोई जगह ढूंढ रहा हूँ रुकने के लिए। अब रुक के थोड़ा पानी पीऊंगा, पसीना वसीना पहुंचूंगा। आवाज भी निकल रही, फर्स्ट टाइम है। कहीं कहीं स्टेप बहुत ऊंचे रखने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से जान खिंच रही है। और रात को सोया भी नहीं था ट्रैवलिंग की वजह से, तो रात भर का जागा हूँ। और अब यहाँ आ गया, यहाँ रुकते हैं, पानी वानी पी के फिर चलेंगे। ट्रैक करते समय भाई नॉर्मल पानी, ठंडा नहीं, नॉर्मल पानी लेके आप चलो। गर्मी है, ठंड है, कुछ भी है, जब आप पत्थरों पे चढ़ते हो तो पानी की बहुत जरूरत पड़ती है। और आ रहे लोग पीछे, हम चलेंगे फिर सबसे आगे हमारे गाइड सर के साथ। आ जाओ सर। रास्ता देखो गाइस, बिल्कुल पत्थरों पे स्टेप रखने थे। स्टेप रखते रखते जो जांग थी हमारी वो जाम सी हो गई थी। लेकिन मजा आ रहा था, फर्स्ट टाइम था। बिगिनर के लिए तो नहीं कह सकते कि ये ट्रैक था, बट लेकिन अगर आप करोगे आपको अच्छा फील होता है। मतलब आप नेचर से कनेक्ट होते हो जब चलते हो। थोड़ी आराम की चीजें देख के यार रुक गया हूँ। बैग रखने का है, बैठने का है, यहाँ थोड़ा आराम कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया चीज, यहाँ पर पानी बह रहा है तो थोड़ा मुंह हाथ धुल सकते हैं और रेस्ट कर सकते हैं थोड़ा सा। तो मैं अपनी शर्ट उतार रहा हूँ ताकि भाई गर्मी लग रही है पूरी तरह, आप देख रहे हो बाल वाल ऊपर जा रहे हैं, पसीना हो रहा है, तो शर्ट उतार रहा हूँ मैं। यहाँ आने के बाद सभी लोग रुकते हैं, लेट हो रहे थे, कोई फिक्र नहीं, अंधेरा हो जाएगा कोई फिक्र नहीं। लेकिन जो नज़ारे आ रहे थे, यहाँ पर पानी बह रहा था, बैठने में मजा आ रहा था। बैठते हैं, हाथ वाथ धुलते, लोग फोटो खींचते हैं, वीडियोस बनाते हैं हम लोग। पार्क नहीं पड़ के जानी है नदी। भाई बीच में ही खड़े होके फोटो ले रहे थे और हमें ट्रैक पे इन्हीं सभी हरकतों में मजा आ रहा था। हम भी और मजे लेने लगे, भाई से थोड़ा हंसी मजाक करने लगे कि भाई आते में कर लेना, लेट हो रहे हैं ये वो। फिर हम आगे की ओर चल दिए। देख रहे हो भाई लकड़ी का, मतलब लकड़ी का ब्रिज भी है यहाँ पर, मतलब यही जगह भाई घूमने लायक। और ये भाई हमारी फौज के जवान सिपाही जो कि बहुत ही तेजी में मतलब भाग रहे थे, इन्हें मुझसे भी ज्यादा एक्साइटमेंट थी कि मैं जल्दी से पहुंच जाऊं। और भाई चलते चलते जो मजे आ रहे थे, तो हंसी मजाक करके जब हम चढ़ रहे थे ना तो हमें टाइम का पता नहीं लग रहा था। और हंसी मजाक करते करते जब हमारे सामने रास्ते आने स्टार्ट हुए, तो भाई मैं तो ट्रैक से उतर गया, सीढ़ी उधर चली जा रहा हूँ। पता चला कि ऊपर जाके हम डायरेक्ट सोने ही वाले हैं, खाना खाने का भी मन नहीं करेगा। ये देखो भाई कैसे कैसे रास्ते आ रहे थे, पहाड़ियाँ चढ़ रहे थे हम लोग, वो अलग ही मतलब अलग ही मजा था, हमें एक्साइटमेंट थी। ये देखो आप भाई, सही बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर जब चढ़ा था ना बिना पाँव रख के, मतलब बिना पकड़े ही चढ़ गया था। जाना तो उधर होता है, लेकिन आप पहले ये देखो, इतनी ऊंचाई पे खड़ा था मैं। और यहाँ से देखो आप, कितना प्यारा व्यू आ रहा था और देखने में कितना बढ़िया लग रहा था, एक नंबर। तो लग रहा था कि ट्रैक जब हम ऊपर पहुंच जाएंगे वहां जाके व्यू कुछ अलग ही आने वाले हैं। और मुझसे तो एक्साइटमेंट इतनी थी, मुझसे तो भाई रहा नहीं जा रहा था, मेरा तो था अभी पहुंच जाऊं तुरंत ऊपर। और ये देखो, ये थी नींबू पानी की दुकान। हाँ भाई, नींबू पानी की दुकान थी ये, और कहाँ बना रखी थी। और वहां से जो व्यू आ रहा था वो और भी प्यारा आ रहा था। मतलब भाई चलते चलते हो गया था यहाँ पर 1.25 घंटे के आसपास, और अभी तो और चलना था। लेकिन पता नहीं लग रहा था कि हम इतना चल चुके हैं, क्योंकि व्यू देखते हुए आ रहे थे, जंगल था, पहाड़ी थी,
दुकानें पड़ रही थी, बीच बीच में पत्थर थे बड़े बड़े। यहाँ आते आते लगने लगा था कि थकान जो हमें हो रही है और जो हम चल रहे हैं तो वसूल होती जा रही था कि हाँ इतना प्यारा नजारा था। ये मिड पॉइंट जो होता है ना, मतलब जो मिड पॉइंट पड़ता है उससे थोड़ा पहले पड़ा था। और भाई यहाँ पर थे नज़ारे मतलब देखने लायक। अभी थोड़ा आगे चलोगे आप, मैं आगे दिखाता हूँ आपको जब पहुंच जाऊंगा बिल्कुल एकदम मिड पॉइंट जो भी बता रहे थे हमें। हमें नहीं पता, ये हमें बताया गया था। वो दुकान दिख रही होगी आपको, वहां पर कॉफी चाय जीरा हैप्पी फिज ऊपर से सब मिल रहा था भाई यहाँ पर सब। और ये देखो यहाँ जो नज़ारे आ रहे थे ना, सब थे। यहाँ लग रहा था कि आगे ऊपर पहुंचने के बाद हाँ भाई कुछ वो तो देखने है। को मिल रहे ना, ये देखो आप, कितने बड़े बड़े पत्थर है और एकदम वाइट। भाई इतना ही बड़ा रूम है जिसमें मैं बैठ के अभी ये वीडियो बना रहा हूँ। हाँ रियल में भाई जितना बड़ा भी ये पत्थर देखा है ना आपने, हाँ इतने ही बड़े रूम में बैठा हूँ। और इससे भी बहुत बड़े बड़े पत्थर थे। वो देखो गुफा। राइट, वो देखिए गुफा है। वहां अभी अभी हमने एक लेपर्ड को घुसते हुए देखा है। ये बहुत खतरनाक जंगल है। और अभी हम समुद्र तल की से और सर आज टॉर्च टॉर्च लाए अपने बैग में और अपने बैग में टॉर्च लाए। और अब ये जाके लेपर्ड को रात में पकड़ेंगे। नहीं, लेपर्ड को तो मैं नहीं पकड़ूंगा जानी। इतने सब लोग जो थे हमारे साथ भाई खुले लोग थे, मतलब हंसी मजाक करने वाले लोग थे। ऐसा नहीं था कि किसी कोई बात नहीं कर रहा हो। अगर आप बात करोगे तो सब आपसे बात करते, सब मिलजुल के रह रहे थे, सब अपनी चीजें शेयर कर रहे थे। और जो हमारे गाइड साहब थे और जिनके साथ हमने टूर फिक्स किया था वो भी बहुत अच्छे थे, उनका नेचर भी अच्छा था और लोग भी हमारे साथ अच्छे थे। और भाई आप अनजान लोगों के साथ आते हो तो उनके साथ फायदा ये होता है, जो आपसे गलतियां होती है या कुछ भी मिस्टेक्स हो जाती है फनी या कैसी भी, तो वो लोग चले जाते हैं, वो आपकी मिस्टेक्स भी चली जाती है। वो आपको हो सकता है याद रहे कि हाँ मैंने ये लोग के ट्रैक करा था उनके साथ। बट लेकिन उन्हें ये चीजें नहीं, ये चीजें भी याद रहती है बट वो आपको बार बार जताने के उस पे नहीं रहते, तो अच्छा लगता है दूसरे लोगों के साथ। और भाई इतना चलने के बाद तो मैं अपने आप को नहीं पहचान रहा था। ऐसी हालत में घर जाता तो मेरे घर वाले भी मुझे नहीं पहचानते। ट्रैक करने में मेहनत तो होती है। आप इतना लंबा 13 किलोमीटर चल के जाते हो पत्थरों पे, ऊंचे नीचे पहाड़ी ये वो नदी पार करते हो। बट लेकिन जब आप पहुंच जाते हो वहाँ व्यू आता है आप देखते हो तो अच्छा लगता है। अभी आप आगे देखेंगे कि वहाँ कैसा व्यू था, मैं दिखाऊंगा आगे, ब्लॉग में बने रहो आप लोग। भाई अभी भी कैंप पॉइंट पे पहुंचने के लिए कम से कम 2.25 किलोमीटर बच रहा है और अंधेरा हो चुका है, टॉर्च की भी जरूरत पड़ेगी और फोन में चार्जिंग भी नहीं है, तो आगे ब्लॉग नहीं बन पाएगा ताकि मैं चार्जिंग बचाऊंगा सुबह आपको सनराइज दिखाने के लिए। और हम सनराइज देखेंगे एक साथ, तो इसलिए अभी के लिए बाय। लेकिन अगर मेरे फोन में चार्जिंग ज्यादा रही तो मैं एक बार ऊपर पहुंच के वहां का वीडियो भी बना के दिखाऊंगा आपको। गाइस फोन हो जाता है स्विच ऑफ, हम आते हैं डिनर करते हैं। थकान इतनी होती है, 4.5 घंटे लग गए थे चढ़ने में। ऊपर आते आते 9 बज जाते हैं। हम ऊपर आते हैं डिनर करते हैं और सो जाते हैं। जैसे तैसे मैं किसी से पावर बैंक मांगता हूँ रिक्वेस्ट करके और अपना फोन चार्ज करता हूँ। और ये मैं अभी खुद फर्स्ट टाइम बाहर जा रहा हूँ, मैं अभी तक बाहर गया ही नहीं। अभी मैं सुबह उठ के डायरेक्ट पहले टेंट ही खोलता हूँ अपना और वीडियो बनाने लगता हूँ। और भाई यहाँ पर मेरा फंस जाता है टेंट, जिसे खोलने में दिक्कत हो रही है। बट कोई नहीं, हम फिर पूरा खोलते ही नहीं है। और ये देखिए आप सामने बर्फ। अगर हम यहाँ पहले आते ना 15-20 दिन पहले तो हमें इससे ज्यादा ज्यादा स्नो देखने को मिलती और नदी भी ज्यादातर जमी हुई देखने को मिलती। बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए बस कुल्ली करके हम चल लेते हैं लेक की तरफ। लेक पे पहुंचते हैं सनराइज के लिए। और यहाँ फाइनली देख सकते हैं आप, बर्फ थी यहाँ पर बट हम पहले आना था। बट कोई बात नहीं, ये लेक थी यहाँ पर। यही है वो लेक जिसके नाम पे एक ट्रैक है, करेली लेक ट्रैक। और सामने देखिए आप सनराइज हो रहा था तो क्या सनलाइट पड़ रही थी वहां, वहां की तरफ चल लेते हैं। पत्थर देखो आप कितने बड़े बड़े रखे पड़े थे यहाँ पर, मतलब अलग ही व्यू आने वाला था। आप बस वीडियो देखो एंड तक। भाई हिमाचल से 10 किलोमीटर का सफर करके किरारी धर्मशाला आना, उसके बाद ये ट्रैक करना और उसके बाद जो व्यू आ रहा है ना, मेहनत पैसा थकन और जो सोए नहीं थे वो सब वसूल हो गया। मैं दिखाता हूँ आपको व्यू कितना बढ़िया आ रहा है। यहाँ मुझे खुद भी समझ में नहीं आता मैंने रिकॉर्ड करने के लिए क्या बोलने की कोशिश करी और क्या मैं बोला। इतनी एक्साइटमेंट थी मुझे वहाँ एकदम आगे जाने की, वहाँ देखने की। हम यहाँ पहुंच गए थे और यहाँ बस हम 10 मिनट 15 मिनट हम रुकते उसके बाद यहाँ नज़ारा देखना आप।
नजारा देखना, आप चेक करो मतलब कैसा हो जाता है यहाँ पर वो। देखो मैंने बोला था ना 10 मिनट बाद यहाँ नजारा देखो आप, बिल्कुल बादल एकदम सामने थे हमारे, और एकदम हमारे सामने मतलब अभी आपने देखा बिल्कुल कुछ नहीं था, और अब बादल देखो आप भाई, मतलब एकदम व्यू बन गया था, देखने लायक पॉइंट मतलब था, बन गया था। और यहाँ पर जो मेरा इमोशनली मैं कनेक्ट हो गया था इस चीज से, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था इतने करीब से खड़े होकर बादल। हम यहाँ थोड़ी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ बैठते हैं, टहलते हैं, क्लाउड्स देखते हैं, और यहाँ थोड़ी अपनी यादें बना लेते हैं, इन्हें लेके हम साथ